अखिलेश फिर कर रहे नैरेटिव गढ़ने की कोशिश। तगड़े एक्शन से सपा में मची भगदड़। लोकसभा चुनाव में अखिलेश का तुक्का लगा तो अखिलेश एक बार फिर संविधान को लेकर नैरेटिव गढ़ने लगे। लेकिन उससे पहले ही योगी ने ऐसा प्लान बनाया कि अखिलेश चारों खाने चित हो गए हैं और समाजवादी पार्टी में भगदड़ मची हुई है और इस्तीफों की झड़ी भी लगने लगी है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हरीश भारद्वाज। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने पैतृक गांव सैफई में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को बेहद निर्णायक करार दिया। उन्होंने कहा कि यह चुनाव उत्तर प्रदेश के भविष्य की दिशा और संविधान की रक्षा के लिए बेहद अहम होगा। चलिए, यहां उत्तर प्रदेश की दिशा तक तो ठीक था, लेकिन संविधान की एक बार फिर बात करके अखिलेश ने एक बार फिर नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की है कि संविधान खतरे में है। लेकिन अखिलेश को यह याद रखना चाहिए कि हर बार एक ही नैरेटिव काम नहीं आता और ना ही बार बार तुक्का फिट बैठता है। अखिलेश चुनाव के लिए बोले संविधान खतरे में है। विधानसभा चुनाव में लगातार हार रहे अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में नैरेटिव गढ़ा, संविधान को खतरा है, मोदी सरकार फिर आई तो ये लोग संविधान को बदल देंगे। बीजेपी ने इस बार 400 पार का नारा दिया था। राहुल और अखिलेश डराने लगे कि ये संविधान को ही बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। वैसे हारने के बाद भी विपक्षी दलों का ईवीएम का नैरेटिव तो अक्सर चलता ही है, लेकिन संविधान का नैरेटिव गढ़ा गया। आज कोई अखिलेश से पूछे क्या संविधान खत्म हो गया, क्या भारत में संविधान नहीं बचा है, जिसकी बुनियाद पर अखिलेश झूठ बोल रहे थे, लोगों को भ्रमित कर रहे थे। काम नहीं आया लोकतंत्र खतरे में है वाला नैरेटिव। एक और पीएम मोदी दुनिया भर को यह गौरवशाली संदेश देते हैं कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। दूसरी ओर अखिलेश राहुल गांधी ये नैरेटिव बनाने में लगे थे कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। वो लोकतंत्र बचाने के अगुआ बनने लगे। मणिपुर का एक वीडियो भला कैसे भूला जा सकता है, जिसमें भारत माता की हत्या का नैरेटिव विपक्ष ने बनाया। ये सारे नैरेटिव फेल हुए, फुस हो गए। पीएम मोदी ने लोकसभा में कहा, हमारा देश न केवल सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि हम लोकतंत्र की जननी भी हैं। पीएम मोदी ने कहा, भारत का लोकतंत्र, भारत का गणतांत्रिक अतीत बहुत ही समृद्ध रहा है, विश्व के लिए प्रेरक रहा है और तभी तो भारत आज मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में जाना जाता है। असलियत में अखिलेश और राहुल गांधी को पहले अपनी पार्टी में लोकतंत्र की चिंता करनी चाहिए, फिर कोई नैरेटिव गढ़ना चाहिए, क्योंकि हर बार उनका नैरेटिव काम नहीं आता और लोकसभा चुनाव में मोदी एक बार फिर सत्ता पर विराजमान हुए थे और उनका नैरेटिव धराशायी हो गया था। किसान आंदोलन की आग को और भड़काया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और अखिलेश के बार बार फेल हो रहे नैरेटिव के बीच 2021 में किसान आंदोलन में मानो अंधे के हाथ बटे लग गए। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने किसान आंदोलन की आग को और भड़काने में सारी कोशिशें की। यहां तक कि खालिस्तानी आतंकियों की मदद से आंदोलन को मजबूती देने के प्रयास भी हुए। आज किसानों को भी अफसोस होता है कि उनके भले के लिए आए 3 किसान कानून अगर होते तो आज किसानों का कितना भला हो रहा होता। पीएम मोदी अपने अन्नदाताओं के फायदे के लिए ही ट्रंप टैरिफ के खिलाफ लड़ रहे हैं। आज पूरी दुनिया नीचे जा रही है लेकिन भारत ऊपर जा रहा है। पूरी दुनिया में महंगाई ऊपर जा रही है लेकिन भारत में ये लगातार नीचे है। सीएए एनआरसी पर बोले नागरिकता चली जाएगी। साल 2020 में सीएए एनआरसी आने के बाद कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को लगा कि इसमें बहुत मसाला है, मोदी सरकार को नया नैरेटिव गढ़कर इसमें लपेट लिया जाए। विपक्ष ने इसके लिए क्या क्या नहीं किया। मुसलमानों को फिर डराया गया कि इसके आते ही तुम्हारी नागरिकता चली जाएगी, तुमको देश से बाहर फेंक दिया जाएगा, तुम कहीं के नहीं रहोगे। इस झूठे नैरेटिव के साथ देश के लोगों को भ्रमित करके शाहीन बाग का एक नया मॉडल ही खड़ा कर दिया गया। लेकिन झूठ की बुनियाद पर खड़े नैरेटिव ज्यादा दिन तक नहीं चल पाते। मोदी सरकार ने यह स्पष्ट किया था कि सीएए एनआरसी नागरिकता छीनने का नहीं बल्कि नागरिकता देने का कानून है। जिसके बाद राहुल अखिलेश के प्रोपेगेंडा फैलाने की सारी कोशिशें पानी में चली गई थी। मोदी के खिलाफ खड़ा किया गया नैरेटिव। गुजरात में शानदार और सफल मुख्यमंत्री के रूप में मिसाल कायम करने के बाद जब नरेंद्र मोदी ने केंद्र की राजनीति की तरफ कदम बढ़ाए तो सबसे पहले सपा और कांग्रेस के पेट में ही मरोड़ उठी। उसने नैरेटिव गढ़ा कि नरेंद्र मोदी अच्छे प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, वे सिर पैर के तर्क लेकर आए कि वो लोकतंत्र वाले भारत को नहीं चला सकते, वो विभाजनकारी हैं, इसलिए वो सफल पीएम नहीं बन सकते। सोनिया ने तो सीधे सीधे हमला बोलकर उन्हें मौत का सौदागर तक कह दिया था। इसके साथ ही फिल्म लेखक जावेद अख्तर ने कहा कि मोदी अच्छे पीएम नहीं बन सकते, मैं नहीं चाहता कि मोदी प्रधानमंत्री बने।
ऐसे में मनमोहन सिंह भी कहां पीछे रहते। उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बन गए तो ये विध्वंसक हो जाएगा। लेकिन देश देख रहा है कि न सिर्फ नरेंद्र मोदी सफल और सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री बने, बल्कि उन्होंने देश का डंका दुनिया भर में बजवाया है। राहुल गांधी 2018 में राफेल का नया शिगुफा लेकर आए। उन्होंने ये झूठा नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि राफेल खरीद में घोटाला हुआ। राहुल गांधी ने झूठी झूठी कहानियों के जरिए कभी अनिल अंबानी, कभी मनोहर पर्रिकर, तो कभी कभी फ्रांस सरकार के नाम पर मोदी सरकार को बदनाम करने का नैरेटिव चलाया। इससे एक तबके में यह विश्वास पैदा होने लगा कि कहीं ये सरकार चली ना जाए। लेकिन मोदी सरकार में विश्वास तब और पुख्ता हो गया जब वो हर प्लेटफॉर्म, हर अदालत में बेदाग साबित होते रहे। विपक्ष ने अटल सरकार में भी ताबूत घोटाले का जिन्न खड़ा किया था। बाद में पता चला कि ताबूत घोटाला तो है ही नहीं। ऐसे ही क्लीन चिट मिलने के बाद राफेल खरीद का नैरेटिव भी फुस साबित हो गया। अब ऑपरेशन सिंदूर में राफेल ने भी पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया तो राफेल को मुद्दा बनाने वालों का सिर शर्म से झुक गया। राहुल बोले देश का चौकीदार चोर है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले ऐसे ही फेक नैरेटिव को आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस ने चौकीदार चोर का नैरेटिव गढ़ा और समाजवादी पार्टी ने उनका साथ दिया। गली गली में पर्चे बंटवाए गए। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने तो बच्चों तक से नारे लगवाए कि गली गली में शोर है, देश का चौकीदार चोर है। सीएम पीएम के रूप में इतने साल से नरेंद्र मोदी की साफ सुथरी राजनीति देख रही देश की जनता इस झूठे नैरेटिव को समझ गई। जनता इस बात को महसूस करने लगी और पीएम मोदी का ही साथ दिया। इतना ही नहीं, तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को चौकीदार चोर है बयान पर अदालत से फटकार लगने के बाद सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगनी पड़ी। राहुल ने अवमानना के मामले में पहले दायर किए गए 2 हलफनामों में सिर्फ खेद जताया था। इस पर भी कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई थी। इसके बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने माफी मांगी और उनका यह नैरेटिव भी बुरी तरीके से फेल हो गया। जीएसटी को बताया गब्बर सिंह टैक्स। राहुल गांधी का जब नोटबंदी का नैरेटिव नहीं चला तो उसी साल उन्होंने एक और नैरेटिव गढ़ा था। दरअसल मोदी सरकार देश हित में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लेकर आई थी। राहुल गांधी ने इसके नाम पर मध्यम वर्ग को भड़काने की पूरी कोशिश की। जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स तक कह दिया गया। उन्होंने कहा कि जीएसटी देश के मध्यम वर्ग की जेब पर चोट है, लेकिन मध्यम वर्ग तो इंडी गठबंधन नहीं, पीएम मोदी के साथ है। वो इनके नैरेटिव के बहकावे में नहीं आया, क्योंकि उनको पता था कि जीएसटी आने वाले समय में उनके लिए बहुत ही बड़ी राहत लेकर आएगा। आम जनता ये जानती थी और 2025 में ऐसा ही हुआ। जीएसटी की वजह से आम आदमी को बड़ी राहत मिली। पूरा देश गदगद है। आंकड़े गवाह देते हैं कि जहां जहां जीएसटी का इंप्लीमेंट हुआ उन सरकारों को मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा। लोगों के गुस्से जो पहले सामने आ रहे थे, लोग गुस्सा दिखा रहे थे, अब उनको समझ में आ गया कि पीएम मोदी ने किस तरीके से जीएसटी को लेकर अच्छा काम किया है। और उसके बाद 2019 में एक बार फिर मोदी सरकार आई, प्रचंड बहुमत से दोबारा प्रधानमंत्री बने। इसके साथ ही राहुल गांधी का नैरेटिव फेल हो गया। जातिगत जनगणना में भी हुई बोलती बंद। हालांकि एक और नैरेटिव गढ़ा गया। अखिलेश और राहुल गांधी जातिगत जनगणना का शिगुफा भी लेकर आए थे। जातिगत जनगणना कराओ। अखिलेश और राहुल गांधी ने कांग्रेस शासित राज्यों में खुद जातिगत जनगणना नहीं कराया, लेकिन मोदी सरकार कराए, इसका नैरेटिव जरूर बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने सोचा कि जातिगत जनगणना के पीछे अपनी तो कोई गलत मंशा है नहीं, चलो करवा ही लेते हैं। और जैसे ही पीएम मोदी ने बोला तो अखिलेश, राहुल गांधी समेत सब पीछे भाग गए। आज किसी ने कहीं जातिगत जनगणना कराने के बारे में सपा नेता या किसी कांग्रेसी को बोलते आपने देखा है? जवाब है नहीं। फिलहाल विपक्ष एक बार फिर संविधान को लेकर झूठा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहा है और ये एक बार फिर से फेल होता हुआ नजर आएगा। और इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के कई नेता बेचैन हैं और उस समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अब अखिलेश एक बार फिर सत्ता की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि वो झूठा नैरेटिव गढ़ते हैं। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।